दोस्तों, क्या जसप्रीत बुमराह कपिल देव की तरह मजबूत नहीं हो सकते? ये सवाल उठाया है 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी रहे बलविंदर सिंह संधू ने। बलविंदर सिंह संधू ने कपिल देव का उदाहरण देते हुए जसप्रीत बुमराह की फिटनेस की आलोचना की, वर्कलोड को बकवास बताया। तो उसके बाद कपिल देव का जवाब भी सामने आया है। कपिल देव ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, उससे पहले आपको बलविंदर सिंह संधू का बयान सुनाते हैं। जब इस तरह की बातें हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह से ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा गेंदबाजी कराई गई, वर्कलोड मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया, तो इन सब बातों को बकवास बताते हुए बलविंदर सिंह संधू ने क्या कहा, जरा सुनिए। वर्कलोड क्या होता है? बुमराह ने कितने ओवर गेंदबाजी की? 150 ओवर जहां तक मुझे पता है। लेकिन कितने मैच और कितनी पारियों में? 5 मैच की 9 पारी में, यानी एक पारी में बुमराह की ओवर फेंकने की एवरेज 16 ओवर निकलती है। उसने एक स्पेल में लगातार 15 ओवर नहीं किया, जो वर्कलोड हो गया। तो क्या ये कोई बिग डील है? वर्कलोड मैनेजमेंट बुलशिट है। ये सब तमाशा ऑस्ट्रेलिया वालों ने शुरू किया था, जो मुझे समझ नहीं आता। मैं उस दौर में क्रिकेट खेला हूं जहां कपिल देव जैसे खिलाड़ी लंबे लंबे स्पेल किया करते थे। तो बलविंदर सिंह संधू कहते हैं कि एक पारी में 15-16 ओवर तो गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने। क्या गेंदबाज इतने भी थक जाता है? क्या आजकल के गेंदबाज इतने ओवर भी नहीं फेंक सकते? ये सब वर्कलोड वगैरह बकवास है, ये कहते हैं संधू साहब। कपिल देव का उदाहरण देते हैं कि कपिल देव कितने लंबे लंबे स्पेल किया करते थे। इसके अलावा पुराने जमाने के तमाम गेंदबाज टेस्ट मैचों में लंबे लंबे स्पेल किया करते थे, एक सच्चाई है। लेकिन उतना क्रिकेट उस जमाने में नहीं होता था। साथ ही बलविंदर सिंह संधू को यह भी समझना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह कोई साधारण गेंदबाज नहीं है। आप कपिल देव के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। आप क्रिकेटर रहे हैं तो एक्शन को लेकर बेसिक समझ तो होनी चाहिए कि जसप्रीत बुमराह किस तरह की बॉलिंग एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं और कपिल देव कितने सिंपल बॉलिंग एक्शन के साथ गेंदबाजी किया करते थे। जसप्रीत बुमराह का जैसा बॉलिंग एक्शन है, छोटे रनअप के साथ कंधे की पूरी जान लगाते हैं जसप्रीत बुमराह। और इसे लेकर एक बार शोएब अख्तर ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह जैसे एक्शन के जो भी गेंदबाज हैं, वो बहुत ज्यादा लंबा करियर नहीं रख सकते। उनकी कमर जवाब दे जाएगी, कंधा जवाब दे जाएगा। ऐसे खिलाड़ी जितनी देर खेलते हैं, इंपैक्ट प्लेयर होते हैं, लेकिन इनका करियर लंबा नहीं चलता है। जसप्रीत बुमराह पहले भी पीठ की चोट की वजह से 10 महीने करीब क्रिकेट से बाहर रहे थे। एक ऐसा ही गेंदबाज मुझे याद आता है, शेन बॉर्न। न्यूजीलैंड के गेंदबाज थे शेन बॉर्न। वो भी पूरी जान लगाकर गेंदबाजी करते थे, कंधे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और ऐसी उनके बारे में चर्चाएं हो रही थी कि अगले महान गेंदबाज आ गए हैं क्रिकेट के मैदान पर। तहलका मचा दिया था न्यूजीलैंड के गेंदबाज शेन बॉर्न ने। टेस्ट मैचों में 22 का एवरेज है उनका और वनडे मैचों में 20 का एवरेज है। यानी जितने दिन खेले, शानदार गेंदबाजी की, लेकिन 18 टेस्ट मैच सिर्फ खेल पाए क्योंकि फिटनेस जवाब दे गई। बार बार चोट की वजह से जल्द ही क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। तो शेन बॉर्न की तरह ही कंधे का इस्तेमाल करते हैं जसप्रीत बुमराह। आप उनकी तुलना सिंपल एक्शन वाले गेंदबाजों के साथ नहीं कर सकते। जब यह सवाल कपिल देव से पूछा गया कि बलविंदर सिंह संधू ऐसा कहते हैं कि आप इतने लंबे लंबे स्पेल किया करते थे और जसप्रीत बुमराह की वर्कलोड को लेकर वो बकवास बता रहे हैं, तो फिर कपिल देव क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। कपिल देव ने बुमराह से तुलना पर कहा, कृपया मेरी तुलना बुमराह के साथ मत कीजिए। आप अलग अलग पीढ़ी के गेंदबाज की तुलना नहीं कर सकते। आजकल के लड़के एक दिन में 300 रन से ज्यादा बना देते हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होता था। इसीलिए बुमराह और मेरी तुलना करना सही नहीं है। तो कपिल देव ने समझदारी की बात की कि आप अलग अलग दौर की गेंदबाजों की तुलना नहीं कर सकते। कपिल देव ने कहा कि उस जमाने में इतना आक्रामक क्रिकेट नहीं होता था और जो लोग कमर की चोट रखते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि कमर का दर्द बार बार आने का खतरा होता है। ये कोई सामान्य चोट नहीं है जसप्रीत बुमराह की। तो जिस गेंदबाज के साथ ऐसी दिक्कत है, तो मुझे लगता है कि बलविंदर सिंह संधू को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा लॉजिकली बोलना चाहिए था। अगर किसी और गेंदबाज की बात होती, मान लीजिए उमेश यादव की बात होती या फिर आकाशदीप की बात होती, तो समझ में आता था। उनका सिंपल एक्शन है। जसप्रीत बुमराह जिस एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं उसमें शरीर की जान लगती है। साथ ही अगर आपके कमर में दर्द की परेशानी है, तो कोई खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी हो, उसके साथ ये समस्या बार बार खड़ी हो सकती है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना बीसीसीआई की मजबूरी भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आपको बड़े बड़े इवेंट जिता सकते हैं। बहुत सारे क्रिकेट फैंस का मानना है कि छोटी मोटी सीरीज में तो जसप्रीत बुमराह को खिलाना भी नहीं चाहिए। आखिरकार क्यों चोट का जोखिम लेना है?
जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा एसेट है, कम से कम अगले 5-6 साल तक आपको कई बड़े इवेंट जसप्रीत बुमराह अकेले दम पर जिता सकते हैं। तो बड़ी सीरीज और बड़े इवेंट के लिए जसप्रीत बुमराह को फिट रखना चाहिए और अब एनसीए में वो चले गए हैं। उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भी खेल पाए तो इंग्लैंड की सीरीज जो आने वाली है उसमें जसप्रीत बुमराह सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसलिए टीम इंडिया को उनके वर्कलोड का ध्यान तो जरूर रखना होगा, चाहे आईपीएल को ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज आईपीएल के लिए नहीं बने हैं, वो भारतीय क्रिकेट को टेस्ट मैचों में ऊपर ले जाने के लिए बने हैं, वर्ल्ड कप जिताने के लिए बने हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट का क्यों ना हो। आप जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर बलविंदर सिंह संधू के ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं और कपिल देव ने जो कहा उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।